अबे डायपो काया हिजड़े, भागता क्यों है? सामने खड़ा होता ना। नाम बदल करके, गाड़ी बदल करके भागने का षड्यंत्र कर रहा है। हे भारत के कृष्ण जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसकी माँ को फांसी, उसके बाप को फांसी, उसके बेटे को फांसी, उसके परिवार को फांसी, उसके राशन कार्ड बंद, उसके जितने भी सरकारी मौलिक अधिकार है समाप्त हो जाने चाहिए। उन्हें अपने हर एक कपड़े पे यकीन नहीं, यकीन इस भगवा पे ही है, क्योंकि 69 साल की उम्र में पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए और हम चले जाएं। तो इन कंधों पे वह भार सौंप के जाना चाहता हूँ। 47 में तो मेरे भारत माता के 2 टुकड़े किए गए, तो खान और ईसाई का कॉम्बिनेशन गांधी कैसे बन जाता है? कौन भागा वहां से आखिरी में? खान और पठान, जो यहाँ हमारी गर्दनें रेत रहे हैं। यही खान पठान अफगानिस्तान में अपनी माँ बहन बेटियों को छोड़ छोड़ के पंखों में घुस के जहाज के डैनों पे रख करके भागे। तो कब तक विस्पान करेगा शिव? तो आज ये तांडव चल रहा है भगवान शिव का, और तांडव में क्या होता है? संहार। अब काली का खप्पर जाग चुका है, उस खप्पर में लहू चाहिए, लहू। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आज उनके बुद्धि का क्षरण हो चुका है, उनका विनाश का समय आ चुका। विदेशियों को तो 2 मिनट में मार के भगाया जा सकता है। अरे जो घर में बैठे हैं उन्हें देखो ना आप। अखिलेश महाराज, अखिलेश का बाप मुल्ला मुलायम सिंह यादव, और ये सोनिया माइनो, ये उनका बेटा राहुल गांधी। जिस विदेशी कोख में राहुल गांधी पैदा हुआ हो, उससे हम राष्ट्रभक्ति की उम्मीद करें। अगला योगी सरकार आ गया तो स्वयं ईश्वर भी इसे हिंदू राष्ट्र होने से रोक नहीं सकता। दिल्ली की जनता 200 यूनिट बिजली, फ्री की पानी बिक जाती है। ना धन बचा, ना बेटी बची, ना मकान बचा, ना दुकान बचा। माओ ने अपने बच्चों का लहू चावल में भिगो के खाता हुआ देखा है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। क्या नाम है आपका? मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। हिंदू समाज ने आज ये जो संकल्प मार्च निकाला है, जिस तरीके से लगातार देश में हत्याएं हो रही हैं, हिंदू समाज पर लगातार एक पहरा दिया जा रहा है, इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये एक रैली नहीं था, ये एक संकल्प यात्रा था, जो आने वाली पीढ़ी को हम सौंप के जाना चाहते हैं। क्योंकि 69 साल की उम्र में पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए और हम चले जाएं। तो जो हमारी एक संकल्प था कि हम इसे हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करेंगे, तो हमारे जीते जी ना हो पाए, तो इन कंधों पे वह भार सौंप के जाना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल मेरी अर्थी के सामने, चाहे मेरे चढ़े हुए फूल मालाओं के फोटो के सामने, ये हिंदू राष्ट्र जिस दिन घोषित होगा, उस दिन मेरी आत्मा को एक सुकून मिलेगा। हिंदू राष्ट्र है, फिर भी डर नाम की चीज़ नहीं है। वह भी जिस तरीके से शरिया कानून चला रहे हैं, लगातार कह रहे हैं हम देश के संविधान कानून को नहीं मानते, हमारे शरिया में ये लिखा है इसलिए हम गला रेत देते हैं। और कई लोगों ने इस तरह से कहा। कौन सा देश, कौन सा हिंदू राष्ट्र? हमें कहते हैं 47 में देश को आज़ादी मिली थी। कौन सी आज़ादी भाई? अगर आपके मकान को कोई कब्जा कर ले और आप जब तगड़े हो जाओ उस मकान को छुड़ा दो, तो सबसे पहले जो दुश्मन का नाम उस पर लिखा गया होता है वो नाम मिटाया जाता है। तो नेहरू ने तो इंडिया नाम नहीं मिटने दिया, हिंदुस्तान इसका नाम धरने नहीं दिया। गुलाम तो हिंदुस्तान हुआ था, आज़ाद इंडिया हुआ, आज़ाद पाकिस्तान हुआ। 47 में तो मेरे भारत माता के 2 टुकड़े किए गए, और हिंदुत्व का सवेरा तो आज तक नहीं हुआ। लोग, अभी कल की बात है, मुझसे लोग कहते हैं ये कांग्रेस भी तो हिंदू है। भाई कहाँ से आ गई? एक सोनिया माइनो जो ईसाई धर्म से आती है, एक राजीव खान के पिताजी का नाम किसी को पता है? फिरोज खान। तो खान और ईसाई का कॉम्बिनेशन गांधी कैसे बन जाता है? वो क्यों बन जाता है कि शरिया इस देश में लागू करना है उन्हें। तो लागू करने के लिए षड्यंत्र होता है। जैसे एक सेना अपनी कुछ जासूसों को दूसरी सेना के अंदर घुसेड़ देती है, तो वैसे ही पाकिस्तान की जो मनोवृत्ति लोगों की थी, जो इस्लामिक जिहाद की मनोवृत्ति थी, वो हिंदू रूप धर के हमारे गोद के अंदर आके बैठ जाते हैं और हमारी गाथा लिख के हमारी गर्दनों को काट देते हैं।
कन्हैया के बच्चे ने 8 साल के पोस्ट डाला, उसके बाद में उसके पिता को सजा मिली, गला काटा। अमरावती में उमेश की हत्या की गई। और भी लगातार धमकियां इस देश में मिल रही हैं हिंदू समाज के लोग। क्या पोस्ट डालने पे किसी का गला रेतना, ये कहाँ लिखा है? मेरे एक बच्चे की भी तो गर्दन काटी गई, कमलेश तिवारी। उस टाइम तो कोई दंगा नहीं था, कोई फसाद नहीं था। तो ये एक डर का माहौल पैदा करती हैं। आपने अभी अफगानिस्तान में देखा होगा, कौन भागा वहाँ से आखिरी में? खान और पठान, जो यहाँ हमारी गर्दनें रेत रहे हैं। यही खान पठान अफगानिस्तान में अपनी माँ बहन बेटियों को छोड़ छोड़ के पंखों में घुस के जहाज के डैनों पे रख करके भागे। तो ये सिर्फ डर का माहौल पैदा करते हैं। जिस दिन हिंदू समाज डरना छोड़ देगा, बस समझ लेना। अच्छा, हमारे हिंदू समाज के तमाम देवी देवताओं पे लगातार टिप्पणी होती है, लगातार उनको गलत तरीके से पोस्टर में पेश किया जाता है। काली माता को सिगरेट पीते दिखाया गया तमाम और फिल्मों में। हम शांत रहते हैं, लेकिन अगर इनके धर्म में ज़रा सा भी कुछ भी होता है तो ये सड़कों पे उतर आते हैं, पत्थरबाजी और पथराव करके गला रेतना मुझे सिर्फ एक बात आप बताएंगे, एक 6 साल की बच्ची अपनी माँ को व्यभिचार करते हुए देखती है, कई कई लोगों के साथ पलंग पे सोए हुए देखती है, सिगरेट पीते हुए देखती है, पता नहीं क्या क्या पीते हुए देखती है। और वही माँ जब वो बच्ची 14 साल 15 साल की हो जाती है तो दूसरों को सौंप के उसे सिगरेट पिलाती है। तो क्या आप सोचते हो कि ऐसी विचारधारा की लड़की किसी माता की इज्जत करेगी? तो ये उनके धर्म का मामला है, उसके माँ बाप का मामला है। क्योंकि माँ को जब बेटी करते हुए एक बेटी देखती है तो सब माँ को इसी रूप में देती है। काश वो हिंदू बेटी होती या हमारे संस्कार होते तो ऐसा पाप उसके स्वविवेक, उसके विवेक में ही नहीं आता। मौलाना लोग हैं, लगातार कह रहे हैं नुपुर शर्मा का सर कलम करो, सर तन से जुदा करो, हम घर संपत्ति सब त्याग देंगे, सब कुछ दे देंगे। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? रामायण काल में चले जाओ, रावण ने बहुत अत्याधिक उत्पात जब मचा दिया, संसार में चारों तरफ जिहादियों का, विचारधाराओं का उत्पात बढ़ गया, तो राम प्रकट होते हैं और उनका संहार होता है। तो जब आज मेरे शिव के ऊपर कुल्ला करके थूका जाता हो, बजू करके हाथ धोया जाता हो ज्ञान बाफी में, और सर में ड्रिल करके एक फव्वारे का रूप दिया जाता हो, तो कब तक विस्पान करेगा शिव? कभी तो उसे गुस्सा आएगा। तो आज ये तांडव चल रहा है भगवान शिव का, और तांडव में क्या होता है? संहार। अब काली का खप्पर जाग चुका है, उस खप्पर में लहू चाहिए, लहू। तो लहू कहाँ से आएगा? कलयुग में भी तो खप्पर भरना है ना। तो खप्पर भरने की तैयारी उन जिहादियों की तरफ से की जा रही है। कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो आज उनके बुद्धि का क्षरण हो चुका है, उनका विनाश का समय आ चुका है। कौन से लोग हैं जो देश को लगातार उबाल रहे हैं, गुस्से में लेके आ रहे हैं और लगातार यहाँ के मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं और लगातार उनसे गलत करवा रहे हैं? कौन से लोग हैं? विदेशी? विदेशियों को तो 2 मिनट में मार के भगाया जा सकता है। अरे जो घर में बैठे हैं उन्हें देखो ना आप। अरे भाई, बॉर्डर पे आओ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पीछे से आते हैं 3 कुत्ते की तरह, इशारा करते हैं गर्दन काट दो। अबे तुम्हारा डर तो यही परिलक्षित होता है ना। तुम डरे हुए हो, तुम सहमे हुए हो, तुम घबराए हुए हो। मोदी और योगी के जुगलबंदी से तुम्हें दिखता है आज नहीं तो कल ये भगवा राज होने वाला है, हिंदू राष्ट्र का सूरज उदय होने वाला है। वो खौफ के साए में खुद जी रहे हैं। भगवा टोपी लगा के आते हैं, भगवा कपड़े पहन के आते हैं, उन्हें अपने हरे कपड़े पे यकीन नहीं, यकीन इस भगवा पे ही है। और भगवा पहन के आकर के धोखे से कमलेश तिवारी कन्हैया की गर्दनें रेत देते हैं। तो आप हिंदुओं को डरा मत समझिए। जब गरीब और कमज़ोर आदमी उठ के लड़ता है ना, तो विकट लड़ता है, विकट लड़ता है। तो हिंदू जो हजारों साल से सोया हुआ था, घर में बैठा हुआ था, जब ये उठेगा, जागेगा, तो दुनिया देखेगी नहीं, समझेगी, और दुनिया नमन करेगी। माया ममता, माया ममता, अखिलेश महाराज, अखिलेश का बाप मुल्ला मुलायम सिंह यादव, और ये सोनिया माइनो, ये उनका बेटा राहुल गांधी, क्या ये सब देशभक्ति की? हमारे एक चाणक्य ऋषि थे, उन्होंने कभी कहा था कि विदेशी कोख में पैदा पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। तो जिस
विदेशी कोख में राहुल गांधी पैदा हुआ हो, उससे हम राष्ट्रभक्ति की उम्मीद करें। जब देश गलवान में उलझा हुआ होता है तो रात को 2 बजे ये चाइना एम्बेसडर के बेडरूम या उसके ऑफिस में रात को अंधेरे में क्यों जाती हैं? क्या षड्यंत्र होता है? जब देश बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा होता है तो ये किसान आंदोलन के बीच में पाकिस्तान में जाके कहते हैं मोदी सरकार गिराओ, तो यही तो हमारे देशद्रोही हैं। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने 47 में देश को आज़ाद नहीं होने दिया, जिन्होंने देश को 47 में देश के 2 भूभाग बना दिए। एक टुकड़ा आज़ाद हो गया, दूसरा आज भी आज़ादी की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या लग रहा है ये कौन से लोग हैं जो लगातार इस हिंदू होकर के भी हिंदू का लगातार अपमान कर रहे हैं? वो किसने कह दिया आपको हिंदू हैं? यहाँ तो करोड़ों हिंदू कन्वर्ट होकर के ईसाई में परिवर्तित हो चुके हैं। अरे वो ईसाई बन करके हिंदुओं के समाज का मज़े ले रहे हैं, और उस मज़े लेने के लिए पहले पैसा लेकर के धर्म छोड़ दिया। अब धर्म छोड़ने के बाद जो विदेशी आक्रांत हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई तेरा नाम तो अभी अजय गुप्ता है ना, तू बदल गया है, दुनिया को क्या पता, तू गाली बक, इन्हें गाली बक। वो भड़वे दलाल हैं जिन्होंने 2-2 टकों में अपने ईमान, अपने बाप, अपने पूर्वजों का संस्कार बेच दिया। तो उनसे हम धर्म की आचरण करने की अभिलाषा रखें, ये तो हमारी मिथ्या बुद्धि है। आज आप जो मीडिया है इसने हिंदुत्व को आंदोलित करके जगा दिया है और हम जागने लग गए हैं। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है कि भाई इस मीडिया को बैन करो। क्यों बैन करो? एक मीडिया को तो आप दबाव के डरा दोगे, ये हजारों मीडिया, हजारों लाखों करोड़ों ये हमारी आँख, कान, नाक बन चुके हैं, और जिससे सरकार जागने लगी है, सरकार हिलने लगी है, षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र उजागर होने लग गया है। कील बोर्ड जो ये बढ़ाते हैं वो साबित होने लग गया है। तो उनको एक दहशत है कि आज नहीं तो कल इसे हिंदू राष्ट्र बन जाना है। तो आज ही वक्त है रहते हुए, क्योंकि मोदी सरकार को 5 साल और मिला, अगला योगी सरकार आ गया तो स्वयं ईश्वर भी इसे हिंदू राष्ट्र होने से रोक नहीं सकता। गला रेतता है, देश के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, PM 13 नंबर है अगला। ये इस तरह की शर्मनाक बयान देना, वही राजस्थान पुलिस लगातार समर्थन दे रही है जिस चिश्ती दरगाह के मौलाना को गिरफ्तार किया गया। बयान देता है फिर भागता है छुप के, बयान देता है फिर भागता है छुप के। अबे डायपो कायर हिजड़े, भागता क्यों है? सामने खड़ा होता ना, नाम बदल करके, गाड़ी बदल करके भागने का षड्यंत्र कर रहा है। वो तो सिर्फ चंद पैसों के गुलाम हैं। आप वो से कड़ी मत समझिए, उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें धन दिया जा रहा है। आज ये मठाधीश जो हमारे हैं ये भी कह दें कि जितने गर्दन कटेंगे सबको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। एक भी गर्दन नहीं कटेगा, क्योंकि करोड़ों आदमी गर्दन कटाने के लिए सामने खड़े हो जाएंगे। तो जिस दिन ये मठाधीश, ये सरकार कि एक हिंदू की गर्दन कटने पे 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दे, मन से डर खत्म हो जाएगा। जैसे उनके दिल से रिक्शा चलाने वाला जानता है कि मैं ज़िंदगी भर 5 लाख रुपए कमा नहीं सकता, उसे 1 करोड़ रुपए देने का लालच दे दिया जाता है। वो अपने बीवी बच्चों की भविष्य के लिए गर्दनें काट देता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसकी माँ को फांसी, उसके बाप को फांसी, उसके बेटे को फांसी, उसके परिवार को फांसी, उसके राशन कार्ड बंद, उसके जितने भी सरकारी मौलिक अधिकार है समाप्त हो जाने चाहिए। देश की राजधानी से संदेश दिया जा रहा है पूरे भारतवर्ष को, सभी हिंदुओं को ये मैसेज दिया गया है। क्या लगता है हिंदू जागेगा? और अब ये अत्याचार जिस तरीके से लगातार 2 मौत हुई है, 3 मौतें हुई हैं, अब जाग करके क्या कुछ कड़ा एक्शन लेगा? दिल्ली की जनता 200 यूनिट बिजली, फ्री की पानी बिक जाती है। ये तो उठेगा यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, जहाँ जहाँ हिंदू काटे जा रहे हैं, ये आंदोलन वहाँ से उठेगा, दिल्ली से नहीं। दिल्ली तो एक धर्मशाला है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, सिर्फ चाहते कि मेरा पेट भर जाए, मुझे हराम की 2 किलो आटा मिल जाए। कोई मेरे माँ को गाली बकता है, कोई मेरे बाप को गाली देता है, मुझे उससे क्या। मैं बड़ा दुखित होता हूँ, आंखें आज भी नहीं खुलती कश्मीर को देख करके। बड़ा धन कमाया था, कहाँ गया धन? ना धन बचा, ना बेटी बची, ना मकान बचा, ना दुकान बचा। माओं ने
अपने बच्चों का लहू चावल में भिगो के खाता हुआ देखा है। मन की पीड़ा बताने के लिए शब्द नहीं है, बस केवल इतना कहना चाहता हूँ, हे भारत के कृष्ण जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। माँ भारत के लिए अब कुर्बानी का मंत्र तुम्हारे लिए है। अब देश के लिए, आज़ादी के लिए तैयार हो जाओ। और जो ये अग्निवीर सेना है, इसके अंदर हर आदमी अपना योगदान दो। माँ बापों से एक अपील है कि अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के 2 साल फौज में अपने बच्चों को भेज दो। वो मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, उन्हें हथियारों का लाइसेंस मिल जाएगा। यानी तुम सुरक्षित, तुम्हारी माँ सुरक्षित, तुम्हारी बीवी सुरक्षित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।